एक सरोवर के पास 3 प्रकार के व्यक्ति आए। एक व्यक्ति आया और आकर वह सरोवर के अंदर गोथा लगाया, मानी वो उसमें मिल गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने वो सरोवर से जल लेकर अपने मुख में लिया और उसका जलपान किया। अब तीसरा व्यक्ति आया और वहाँ पे किनारे पर बैठकर वह स्नान करने लगा, अपनी शरीर को शीतल करने लगा। अब तीनों व्यक्ति, क्रिया अलग अलग है, सरोवर एक ही है, तीनों व्यक्ति अलग अलग है, तीनों की क्रिया भी अलग अलग है, परंतु तीनों में एक चीज समान है, वो है जल। बस उसी प्रकार ये संसार पूरा ऐसा ही है। संसार सरोवर माना गया है, संसार परमात्मा का स्वरूप माना गया है। वह स्वरूप के अंदर कोई व्यक्ति आकर गोता लगाता है, मानी वो उसमें सम्मिलित हो जाता है, उसमें मिल जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि पूरे ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड मैं ही हूँ, इसीलिए कहता है अहम ब्रह्मास्मि। वो कहता है मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। वह कहता है शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही स्वयं शिव हूँ। वो जल के अंदर समा जाता है, मानी परमात्मा के अंदर वो समा गया, ये विश्व पूरा उसका बन गया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं उसको धारण करता हूँ, उसने पी लिया। मानी ये जो विराट जिसने गोथा लगाया सरोवर में, वह व्यक्ति परमात्मा के स्थूल स्वरूप को मानने वाला है, जो पूरा ब्रह्मांड है परमात्मा है और उसमें मैं गोथा लगाता हूँ, मैं उसमें घूमता हूँ, विचरण करता हूँ स्वच्छंद होके, बस सब मेरा है, सब भूमि गोपाल की ऐसा समझ के वो विचरण करता है। और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो सूक्ष्म स्वरूप को ध्यान करने वाला हूँ, परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप को अपने अंदर विराजित करूँगा। तो योगी परमात्मा के ऐसे सूक्ष्म स्वरूप को लेकर अपने अंदर समाहित करता है, वो जल पी लेता है और अपने हृदय में उस परमात्मा, उस तत्व को धारण करता है। जो व्यक्ति सरोवर में कुदी लगाता है, वह व्यक्ति परमात्मा के विराट स्वरूप में अपने स्वयं को समर्पित कर देता है। और जो व्यक्ति उसे धारण करता है, मानी उसका जलपान करता है, वह व्यक्ति परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप को उसके अंदर धारण कर लेता है। तो ये दोनों व्याख्या हुई। अब तीसरा एक व्यक्ति है जो किनारे पर बैठकर अपने शरीर को स्वच्छ कर रहा है और शरीर को शांत कर रहा है, शिथिल कर रहा है। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि उसको अंदर भी नहीं जाना है, उसको अंदर धारण भी नहीं करना है, परंतु उस परमात्मा की माया और परमात्मा की लीलाओं का बस आनंद लेना है। तो वह व्यक्ति किनारे पर बैठकर उस दोनों स्वरूप का, मानी सरोवर के सुंदर जल का एक आनंद भी ले सकता है और उस जल का अपने ऊपर डालकर उसका आनंद ले भी सकता है। देखने में भी आनंद और पाने में भी आनंद, यह योगी व्यक्ति कहा जाता है। योगी मुक्ति नहीं चाहता। योगी क्या कहता है? योगी तो बार बार परमात्मा योगेश्वर की उपासना करना चाहता है, क्योंकि उसका आनंद लेना चाहता है। जो शीतल हो गया वो दूसरों को शीतल करता है। तो ऐसे सरोवर के अंदर 3 प्रकार के व्यक्ति, 3 क्रिया, परंतु उसका तत्व एक ही है, जो है जल। ऐसे ही ब्रह्मांड में पूरे परमात्मा के स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप, दोनों की व्याख्या सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताई। जिस व्यक्ति ने स्थूल या सूक्ष्म उपासना कर ली, धारणा कर ली, वह व्यक्ति अब संसार में लिप्त नहीं रहता। वह व्यक्ति सभी संसारी को अपना प्रेम बांटता रहता है। वो सभी के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। उसके अंदर लोभ निर्मूल हो जाता है, उसके अंदर काम निर्मूल हो जाते हैं और अपने अंदर जो सूक्ष्म स्वरूप रूपी विराजित परमात्मा है, उस परमात्मा का आनंद लेता रहता है। संसारी और सन्यासी, ये दोनों में यही अंतर है।